हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मेल इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए कारण के बारे में, जिसको कि ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लगभग 10 में से 4 पेशेंट ऐसे होते हैं ओपीडीज के अंदर जिनके अंदर जो स्पर्म काउंट है वो कम मिलता है, यानी कि उनमें ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म काउंट का नॉर्मल वैल्यू से कम होना। नॉर्मल जो अमाउंट होता है स्पर्म काउंट का वो 1 ml सीमेन के अंदर लगभग 15 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से कम होता है तो इसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म काउंट अगर 5 मिलियन से कम होता है तो इसको हम सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर स्पर्म काउंट 10 मिलियन से 5 मिलियन होता है तो इसको हम मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर ये स्पर्म काउंट 15 मिलियन से 10 मिलियन होता है तो इसे माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। ओलिगोस्पर्मिया जो प्रॉब्लम है वो सीधा हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं उसका स्पर्म प्रोडक्शन पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है कि स्पर्म प्रोडक्शन को नॉर्मल बनाए रखने के लिए ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं एफएसएच, एलएच, उनके नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होना, उनका सिक्रीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हार्मोन किसी भी वजह से कम बनते हैं ब्रेन से तो उसका सीधा इफ़ेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ता है और इसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है अगर इन हार्मोन्स का सिक्रेशन ब्रेन से कम होता है तो। इसके अलावा अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रहता है जो कि टेस्टिस में बनता है तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इजैक्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो कि कहीं ना कहीं स्पर्म प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट डालती है। अगर हम ओलिगोस्पर्मिया की बात करें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं होते हैं ब्रेन से तो स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। दूसरा, फूड हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदतें जो हैं अगर वो सही नहीं हैं, हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो इसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे बॉडी फंक्शन पर पड़ता है और उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पर भी असर देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी के लिए, अगर केमिकल्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में होती है या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है तो उसका इफ़ेक्ट भी स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ता है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम किसी गर्म एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो उसकी वजह से टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। तीसरा, अगर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा है या किसी तरह की पेशेंट में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है या फिर थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसका इफ़ेक्ट भी बॉडी के ऊपर पड़ता है, स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ता है। इसके अलावा अगर मेंटल हेल्थ हमारी ठीक नहीं है, कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है, डिप्रेशन की कंडीशन में रहता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा पेशेंट को के अंदर दिखाई देती है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे ब्रेन पे पड़ता है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे पड़ता है और इसकी वजह से हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं होते और उसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनके अलावा अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, कोई इंजरी अगर टेस्टिस में हो जाती है तो उसकी की वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है और इसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पर
असर पड़ता है। इसके अलावा अगर रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन की प्रॉब्लम रहती है तो भी स्पर्म प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी तरह की मेडिसिन पेशेंट बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, डिप्रेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई और प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, तो लंबे टाइम से मेडिसिन यूज़ करने की वजह से भी उसका इफ़ेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं डायग्नोस के बारे में कि कैसे हम पता लगाएं कि ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम आखिर किस वजह से हो रही है। तो इसमें सबसे पहला आता है हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में हम एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल के लेवल को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तो स्पर्म काउंट कम नहीं हो रहा है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड किया जाता है टेस्टिस का। अगर उसमें किसी तरह की कोई इंजरी, कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा सीमेन एनालिसिस किया जाता है। चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ओलिगोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है इसके कारण के ऊपर, यानी कि जो भी कारण टेस्ट के बाद निकल के आता है उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ओलिगोस्पर्मिया जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारी फूड हैबिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान दे लेते हैं तो ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक खुद से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी तरह का अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वेट पे काम करें, अपना वेट नॉर्मल लाएं। अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी तरह की कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने डॉक्टर को दें। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल का, रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट का भी स्पर्म प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आप अपने खाने पीने की आदतों पे ध्यान दें। ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें जो कि आपकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन आप भरपूर मात्रा में लें जिसकी वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा अगर किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, आपको कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप वो चीज़ें करें। आप मेडिटेशन करें, योगा करें, क्योंकि देखिए अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है इसका इफ़ेक्ट आपके हार्मोनल प्रोडक्शन पर पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो ओलिगोस्पर्मिया को लेके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।